आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, द्रव्य भाव भेदानी, द्रव्य और भाव, इन दो शब्दों को जैन दर्शन के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, समझा गया है, अप्लाई किया गया है आगमों में, और आचार्य साधु लोग भी इसका उपयोग करते हैं। आप भी करते हो कि जो हमारा भाव पक्ष है वो भीतर है, द्रव्य पक्ष हमारा बाहर दिखाई देता है। मन वचन का, मन को छोड़ दीजिए, भीतर रहता है, लेकिन वचन और जो हमारी काया तो बाकायदा एक्शन और वर्तन करती हुई, बोलती हुई दिखाई देती है। ये द्रव्य पक्ष हो गया। दुनिया दिखाई देती है, द्रव्य पक्ष हो गया। यानी द्रव्य है जड़ से जुड़ा हुआ, और भाव हमारी चेतना का पक्ष है। तो हम इन दोनों को, आपसे द्रव्य और भाव को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। और साथ साथ में भी भाव भी तीन तरह के बताए गए हैं: शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव। आप कहते हैं कि शुभ और अशुभ जो है ये हमारी मन वचन काया की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। अशुभ प्रवृत्ति अशुभ भाव, शुभ प्रवृत्ति शुभ भाव, ये राग द्वेष से जुड़ा हुआ है, रिलेटिव सत्य से जुड़ा हुआ है, ये हमारे पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है, ये हमारे व्यवहार जगत से जुड़ा हुआ है, ये कुदरत के अधीन है, कुदरत से जुड़ा हुआ है। और दूसरा, आप जो शुद्ध भाव कहते हो, ये हमारा रियल पुरुषार्थ से, सत्य से और सनातन सत्य से जुड़ा हुआ है। ये हमारा दृष्टि विज्ञान से जुड़ा हुआ। कृपया इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से खुलासा करके समझाइए हमको। ये शुभ अशुभ और शुद्ध और द्रव्य और भाव पक्ष को समझाइए। जब हम द्रव्य की बात करते हैं और भाव की बात करते हैं, तो द्रव्य का मतलब होता है तत्व, अवस्था नहीं। और तत्व इस दुनिया में 6 प्रकार के हैं, जो हमने अगले एपिसोड में भी ले चुके हैं: चेतन, जड़, गतिशय, स्थितिशय, टाइम एंड स्पेस। ये 6 प्रकार के तत्व को जैन परिभाषा में द्रव्य भी बताया है। और द्रव्य और भाव की जो बात बताई, ये बहुत बहुत बड़ा सूक्ष्म साइंस है। एक तरफ आत्मा द्रव्य है, एक तरफ जड़ द्रव्य है, और इसके बीच में है भावना। तो ये चेतन तत्व है, ये जड़ तत्व है, बीच में भावना है। तो आखिर क्यों इंसान इस जड़ की अवस्थाओं में फंस जाता है, और चेतन के स्वभाव का, चेतन की क्वालिटी का, चेतन के अस्तित्व का वो भूल जाते हैं? क्योंकि जड़ तत्व जो है वो तत्व के रूप में तो परमानेंट है, मगर अवस्था के रूप में परिवर्तनशील है, बहुरूपी। क्या बोलेंगे इसको? बहुरूपी। जड़ तत्व की ये जो पूरा सृष्टि, जो हम 5 इंद्रियों से समझ पाते हैं, विविधता वाला जगत, दुनिया, साधन, संपत्ति, संबंध, ये सब कुछ क्या है? जड़ की ही तो अवस्था है। तो जड़ बहुरूपी है और जड़ की अवस्था परिवर्तनशील है। चेतन तत्व के रूप में भी अविनाशी है, और चेतन परिवर्तनशील नहीं है, स्टैटिक। उनका ज्ञान, दर्शन, शक्ति और सुख
सब परमानेंट, उनका अस्तित्व परमानेंट, उनका स्वभाव स्व पर प्रकाशक परमानेंट। और बाकी के जो तत्व है उसमें जड़ तत्व है, बहुरूपी है, परिवर्तनशील है और जड़ तत्व के अवस्था की लाइफ है। बाकी के 4 तत्व हैं, वो जड़ तत्व की अवस्था को सहायक है, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस। तो बात बहुत समझने जैसी है। द्रव्य और भाव, भाव तो कॉमन चीज है कि भाव करना, और ऑप्शन है द्रव्य का। एक तरफ द्रव्य आत्मा के रूप में है, एक तरफ द्रव्य जड़ के रूप में है। मगर जड़ की अवस्था हमको दिखती है, समझ में आती है, अनुभव में आती है, तो मेरा भाव इजीली जड़ की अवस्था में ही जाएगा। जो चेतन है वो अपरिवर्तनशील है, अरूपी है और आम आदमी के लिए अनुभव गम्य नहीं है, होते हुए भी। और इसीलिए हमारा एक सामान्य इंसान के रूप में हमारा भाव हमेशा शुभ या अशुभ के रूप में, पाप या पुण्य के रूप में, प्राप्ति या भुगतान के रूप में, मगर हमको मालूम होना चाहिए कि द्रव्य और भाव, अगर भाव आत्मा लक्षी रहे तो मोक्ष है, और भाव अवस्था लक्षी रहे जड़ तत्व की तो संसार है। तो जड़ भी द्रव्य है और आत्मा भी द्रव्य है, और बीच में है पुरुषार्थ वाला भाव। मगर भाव अवस्था के रूप में करते हैं या चेतन तत्व के लिए करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हम अपने सत्संग में बार बार कहते हैं महात्माओं को कि आपको प्रकृति सुधारना नहीं है, बदलना नहीं है, प्रकृति के लिए अच्छे बुरे भाव भी नहीं करने हैं। मगर आपको कौन सा भाव करना है? अगर मोक्ष में जाना है तो आपको यही भाव करना है, हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। यही भाव करना है। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, संसार के लिए लायक और सहायक नहीं। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन हो गई। भाव तो करना है मगर इस प्रकार का नहीं। और यहाँ चेतन द्रव्य है या जड़ द्रव्य है, उनकी अवस्था है। तो कहीं सारी बातें जो शास्त्रों में लिखी गई है वो हम गहराइयों से नहीं समझते हैं, और सिर्फ स्थूल भाषा में या रिलेटिव सत्य के एंगल से ही समझते हैं, तो हमको विज्ञान या सनातन सत्य मालूम नहीं होता है। और इसीलिए जब रिलेटिव सत्य की बात आएगी तो बहुत सारे व्यू पॉइंट रहेंगे, जब सनातन सत्य की बात आएगी तो व्यू पॉइंट रहेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो सिद्धांत है। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर दृष्टि से, विशालता से आगे आगे समझने की कोशिश करें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने द्रव्य और भाव को बड़े सुंदर तरीके से बताया कि द्रव्य तो तत्व है, जड़ तत्व और चेतन तत्व दोनों ही द्रव्य है। 5 आपने जड़ तत्व बताए, 6ठा जो द्रव्य तत्व यही कुदरत है। और ये कुदरत चलती है कुदरत के कानून पे, पूरा सिस्टम आपने बताया। और ये भाव करने हैं कि हे परमात्मा, मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं हर वक्त, मुझे ऐसे कर्म दो जो मोक्ष की और मुझे मोक्ष जाना, उसकी तीव्र इच्छा पैदा करो, तीव्र भाव पैदा करो। वो शुद्ध भाव है और वो हमको मुक्ति की ओर ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। स्वामी जी, थोड़ा एक रिलेटिव सत्य की बात करते हैं, क्योंकि जीवन ज़्यादा रिलेटिव सत्य में जाता है। हमारा लक्ष्य तो है रियल सत्य है, मोक्ष है, लेकिन जीते हैं हम रिलेटिव सत्य में। हम मन वचन काया के आधार पर जीते हैं। तो इसीलिए एक प्रश्न पैदा होता है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो लक्ष्मी के अंतराय क्यों लगते हैं? यानी व्यक्ति
बहुत मेहनत करता, 24 आवर्स मेहनत करता। मान लीजिए मजदूर है, 8 घंटे कड़ी मेहनत करके खड्डे खोदता, मिलता 200-500 रुपये हैं। और एक जो बैठा हुआ जो है व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति है, सिर्फ बैठा रहता है, फोन पे बात करता, करोड़ों अरबों रुपए कमा लेता है। वो बेचारे के लगता रहता, और उसके हमेशा कमी रहती है पैसे की, कभी भी फजल यानी सफिशिएंसी नहीं रहती है। उसको लक्ष्मी का अंतराय जीवन भर लगा रहता है, जीवन भर प्रयास करता है, कई तरह के काम करता है, उद्योग करता, दिमाग चलता है। तो कृपया थोड़ा सा ये बताएं कि लक्ष्मी के अंतराय क्यों लगते हैं, कारण क्या है, और इस अंतराय को कोई तोड़ने का कारण भी बताओ। जो बेचारे दुखी लोग हैं, जो कि मैं रिलेटिव सत्य की बात, क्योंकि हमें सबको सुख देना है, हमें जो है वो जो जीने वाले लोगों को भी सुख देना है, मुक्ति में जाने वालों को भी मुक्ति भेजना है। तो आप थोड़ा बताइए कि व्यक्ति किस तरीके से कारण निवारण करके अंतराय को तोड़े। कितना सरल सिंपल प्रश्न है। लक्ष्मी का अंतराय क्यों आता है? जितनी भी लक्ष्मी चाहिए वो क्यों नहीं मिलती है? देखो, ये कितना बड़ा रहस्य है और ये मिस्ट्री है कि बात सही है कि बिना लक्ष्मी तो व्यवहार चलेगा नहीं, और लक्ष्मी सुख देने का साधन है भी नहीं। वो संसार चलाने का साधन है, व्यवहार चलाने का साधन है, मगर सुख देने का साधन नहीं है। अभी आगे कमाना नहीं है, वो भी नहीं कहेगा, भिखारी भी नहीं कहेगा, और भारत देश का सर्वोच्च सुखी व्यक्ति वो भी नहीं कहेगा, और दुनिया का सर्वोच्च सुखी व्यक्ति वो भी नहीं कहेगा। अब देखो तो कितना बड़ा पजल है संसार में। जब आप रिलेटिव सत्य में जाते हैं तो कितना बड़ा पजल है, और जिसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। मैंने टॉप टू बॉटम बता दिया। सबसे पहली बात, लक्ष्मी में सुख देने का स्वभाव नहीं है। लक्ष्मी व्यवहार चलाने का साधन मात्र है। नंबर 3, लक्ष्मी कोई भी व्यक्ति के पास कोई लिमिट नहीं है कि मैं इतना हो जाऊंगा मेरे पास तो मैं सुखी हो जाऊंगा, बाद में प्रयास नहीं करूंगा। कोई व्यक्ति के पास लिमिट नहीं है, और हर व्यक्ति हर समय एबिलिटी के मुताबिक लक्ष्मी प्राप्त करने का प्रयास करता ही रहता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष के रूप में। कोई कमाई करता है, कोई नौकरी करता है, कोई प्रोफेशन से करता है, कोई इंटरेस्ट से पैसा कमाता है, कोई किसी को उधार देके उनमें से ब्याज लेके अपना काम चलाता है, गवर्नमेंट का हो, पोस्ट डिपार्टमेंट का हो, या प्राइवेट को देकर। यानी हर व्यक्ति दे ट्राई टू अर्न द मनी इन अ डिफरेंट वे। ये प्रयास चालू है उनका। इसलिए हम ये कहेंगे कि लक्ष्मी जरूरी नहीं है, ऐसी तो बात नहीं है। व्यवहार चलाने के लिए लक्ष्मी तो 100% जरूरी है, मगर ये जो लक्ष्मी आती है हमारे पास, वो कैसे आती है वो मैं बताऊं आपको। लक्ष्मी पुण्य से मिलती है, और जितनी लक्ष्मी ज़्यादा मेहनत से मिलती है वो आपकी पुण्य लो क्वालिटी की है। तो लक्ष्मी तो हर एक को मिलती है, नहीं तो उसका जीवन चलेगा ही नहीं, व्यवहार ही नहीं चलेगा। भिखारी के पास भी भीख के पैसे तो आते हैं ना जीवन जीने के लिए। कोई खाना देता है, कोई कपड़ा देता है, कोई थोड़ा पैसा देता है, उनमें व्यवहार चलता है उनका। तो ये भी तो इनकम ऑफ सोर्सेज है ना उनके, साधन के रूप में या लक्ष्मी के रूप में। हर व्यक्ति को कम या ज़्यादा पैसा अपने जीवन में मिलता ही रहता है अपनी अपेक्षा के मुताबिक। मगर सिंपल बात ध्यान में रखो, प्रिंसिपल। लक्ष्मी आती है, उनकी कैटेगरी 3 है। जो लोग मेहनत करके मजूरी करते हैं उनको सिर्फ मजूरी मिलती है, मेहनत की मजूरी मिलती है, लेबर कॉस्ट। जो पढ़े लिखे बुद्धिशाली हैं इनको लेबर नहीं, मन की मजूरी का सैलरी मिलता है। यहाँ शारीरिक लेबर को मजूरी बोलते हैं, और मानसिक लेबर का रिजल्ट बोलेंगे सैलरी, या मजूरी बोलेंगे या सैलरी बोलेंगे। मगर दोनों का सोर्स तो इनकम ऑफ ही है, टाइटल कोई भी बोल दो।
और जो मालिक होता है वो मजदूर भी नहीं है, हो सकता है बुद्धिशाली भी कम होगा, फिर भी इनको प्रॉफिट मिलता है। तो मेहनत से मजदूरी मिलती है, बुद्धि से प्रॉफिट मिलता है, बुद्धि से सैलरी मिलता है और पुण्य से प्रॉफिट मिलता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। एक व्यक्ति एक फोन करके लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, खो भी सकते हैं, और दूसरे व्यक्ति 8 घंटा मेहनत करके 500 रुपया कमाते हैं, 300 रुपया कमाते हैं, मेहनत मजदूरी करके। और एक कर्मचारी बुद्धिशाली 8 घंटा काम करके सैलरी पाता है। तो ये सभी बातों का रहस्य क्या है? लक्ष्मी का रहस्य मैं बताता हूं। लक्ष्मी बांटने से बढ़ती है, यूज करने से उसकी वैल्यू रहती है, और स्टोर करने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आपकी बातें सुन सुन करके मेरे भीतर वैराग्य का अंकुरण हो रहा है, क्योंकि मैंने भी पहले काफ़ी अध्ययन किया और मेरा अच्छा जीवन का सेटअप है। तो कृपया ये मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न लगा रहता है कि आपके अनुभव ज्ञानी मुझे मिले हो, आपकी कृपा मुझे मिली है और आपकी सनिधि मिली है, और आपने मेरे में क्या गुण देखे हैं वो आप ही जाने, क्योंकि परम विनय से मैं अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन ये अवश्य है कि मैं इस जन्म में मोक्ष की नींव लगाना चाहता हूँ। तो कृपया मुझे ऐसा सूत्र, ऐसा विज्ञान, ऐसा नुस्खा दीजिए कि जिसको मैं पालन करके, अध्यात्म विज्ञान को पालन करके नींव लगाऊं। जाना करना तो परमात्मा की इच्छा है, और उस नींव के उस जो मेरे स्टेप्स है उसके ऊपर धीरे धीरे इस जीवन में प्रगति करता रहूं, ताकि मेरा अगला जन्म अगर संभव हो ईश्वर की कृपा से, मेरे पुण्य की कृपा से, तो सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर मेरा जन्म हो और उत्तरोत्तर प्रगति करके, मैं कहने का अर्थ ये कि मेरे भीतर ये एक चाह पैदा हो रही है, कि इच्छा पैदा हो रही है कि मैं जल्दी से जल्दी मुक्त होना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सनातन सत्य को समझा है, कुदरत के कानून को समझा था, इसका परम लक्ष्य मुक्ति है। तो कृपया मार्गदर्शन दीजिए मुझे कि किस तरीके से मैं वो अपने लक्ष्य को आगे से आगे बढ़ाता रहूं। सामाजिक और धार्मिक सत्य के माध्यम से या तो शास्त्रों के माध्यम से जो कुछ भी जानने की, समझने की जो कोशिश किया है, ये सब रिलेटिव सत्य होने के नाते हम सनातन सत्य की ओर आगे नहीं बढ़ सके। क्यों नहीं बढ़ सके? क्योंकि सभी लोगों ने या तो सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने की बात कही, और व्यवहार में तो कहेंगे ही, या तो धार्मिक जिम्मेदारी निभाने की बात कही, मगर सनातन सत्य की बात हुई ही नहीं। हमको समझ में भी नहीं आई, मिले भी नहीं, माध्यम भी नहीं बना। तो अगर हमको एक सिंपल बात समझना है, हम जो मुक्ति की बात करते हैं, तो सबसे पहले मुक्त कौन होगा और मुक्ति किससे करनी है? मेरे को छूटना है, पत्नी से छूटना है, परिवार से छूटना है, घर से छूटना है, संपत्ति से छूटना है, तो एक मॉडल बना के इससे मेरे को मुक्ति पाना है। और मुक्ति कौन पाऊंगा? ये मनोवचन काया। ये सिंपल बात है, चाहे आप इसको साधु कहो या सन्यासी कहो, मगर वो मुक्ति पाना चाहते हैं। किससे? संसार से, रिलेटिव सत्य से, परिवार से, साधन संपत्ति और संबंध से, और वो त्याग कर देता है। तो एक ये मुक्ति है। दूसरी मुक्ति हम आध्यात्म मुक्ति कहते हैं, जो अज्ञान, कर्म और जन्म मरण से मुक्ति पाना, उसको मुक्ति कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुक्ति पाने के लिए भौतिक बाह्य जीवन में भी मुक्ति पाने के लिए स्थूल चीजों को छोड़ना पड़ता है, ताकि हम ऐसी चीजों के साथ जो राग द्वेष होते थे,
साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता में, उससे हम दूर रहें और कुछ ज़्यादा शास्त्र पढ़ सकते हैं, साधना कर सकते हैं और किसी के पास से ज्ञान ले सकते हैं, दे सकते हैं। में हमारे पास समय होता है। आध्यात्म के मार्ग में ये माध्यम नहीं है। आध्यात्म के मार्ग में आपको जो अनुभव करना है वो सिर्फ आत्मा का करना है। हालांकि आत्मा खुद चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला है, इसीलिए सिर्फ आत्मा की प्राप्ति के लिए अनुभव करना है, आत्मा के लिए कुछ करना नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है। जैसे हम जन्म से मौत तक शरीर के लिए कर सकते हैं, उनके लिए खाना बनाना, पैसा कमाना, परिवार को निभाना, शादी करना, बच्चे करना, इसको निभाना, इसको हवा पानी खुराक देना, इसको सब सुविधा देना, उसके स्वास्थ्य की टेक केयर करना, ये सब कुछ हम करते हैं क्योंकि इसके माध्यम से हमको संसार चलाना है और कर्मों के भुगतान करना है। धर्म भी इसके माध्यम से चलता है, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेट। इसको किसी को भगवान मानना है, किसी को गुरु मानना है, कोई मंदिर को फॉलो करना है, कोई मंत्र को फॉलो करना है, कोई शास्त्र को फॉलो करना है, कोई संस्था को फॉलो करना है, कोई रिचुअल्स को फॉलो करना है और वर्तमान गुरु शिष्य को फॉलो करना है और फंक्शन को फॉलो करना है। ये सब फॉर्मेट है, ये धर्म में आता है। और दोनों फॉर्मेट जो होता है, सामाजिक और धार्मिक, ये दोनों फॉर्मेट के ऊपर आध्यात्म है। ये दोनों सत्य के ऊपर आध्यात्म विज्ञान है। यहां विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, सामाजिक और धार्मिक सत्य को सत्य बोला गया और सामाजिक और धार्मिक सत्य के ऊपर की बात है, इसको विज्ञान बोला गया। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आध्यात्म है वो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है और सामाजिक और धार्मिक बातें परिस्थितियों के ऊपर आधारित है, समाज के ऊपर आधारित है। आप किसको बिलीव करते हैं उनके ऊपर आधारित है। सबके लिए सब नहीं हो सकता। तो ये रिलेटिव सत्य होने के नाते बहुत सारा ऑप्शन है। सनातन सत्य में ऑप्शन नहीं होता है। तो हम अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो रिलेटिव सत्य में कुछ करना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। क्योंकि सामाजिक और धार्मिक जीवन जीना है तभी करने की बात आती है, बोलने की बात आती है, सोचने की बात आती है। जब आत्मा की बात आएगी, मुक्ति की बात आएगी, तो मन वचन काया से कुछ करके आत्मा का अनुभव होगा, वो पॉसिबल नहीं है। हमारे महान ज्ञानियों में से एक श्रीमद् राजचंद्र जी, जिसका नाम रायचंद जी था, बहुत पॉपुलर थे, बहुत हाई लेवल के ज्ञानी थे, अनुभवी ज्ञानी थे। उन्होंने सिंपल भाषा में बताया, जड़ से चेतन उपजे, चेतन से जड़ होय, ऐसा अनुभव कोई को क्यारे कदी न होय। यानी इस प्रकार का अनुभव कभी नहीं होगा। जड़ से चेतन की अनुभूति होगी और चेतन से जड़ की अनुभूति होगी, ये दोनों इम्पॉसिबल है। जड़ की उत्पत्ति चेतन से नहीं हुई है और चेतन की उत्पत्ति जड़ से नहीं हुई है। दोनों के बीच जो अज्ञान का माध्यम है प्रतिष्ठित आत्मा, इसके आधार से जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा कुदरत हमको संजोग देगी, इधर संसार बढ़ाने का या तो संसार समाप्त करने का। वो आपके पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है, वो बाहर जड़ चेतन की अवस्थाओं के ऊपर आधारित नहीं है, आपके भाव पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान, जिसका नाम हम कई बार ले चुके हैं ये प्रोग्राम में भी, वो दादा भगवान का जो आप्त सूत्र था उसमें सबसे पहला सूत्र है, अगर आपको मोक्ष में जाना है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको संसार में भटकना है तो सब कुछ करने की जरूरत है। वो पहला सूत्र है, फर्स्ट। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान, वो मैंने पहले 1-2 एपिसोड में बताया था, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म।
ये तीनों चीजों का एक नाम है अज्ञान, वो भी मैंने बताया था। तो जहां तक अज्ञान है वहां तक आत्मा की अनुभूति और मुक्ति का मार्ग सरल और सहज नहीं होगा। मगर जब आपको अज्ञान मिटाने का रास्ता मिलेगा, 6 तत्वों की बात समझ में आएगी, कुदरती कानून समझ में आएगा और मन वचन काया और 5 इंद्रियों से दिखती हुई सब दुनिया, पूरी दुनिया जब कुदरती रचना के रूप में ही है ऐसा समझ में आएगा, फिर मैं शरीर हूं, मैं शरीर के लिए जी रहा हूं, मैं परिवार के लिए जी रहा हूं, मैं समाज के लिए जी रहा हूं, मैं राष्ट्र के लिए जी रहा हूं, ऐसी दृष्टि मेरी नहीं होगी, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूं और इसका ही अनुभव करना है। मैं शरीर हूं, इसका अनुभव नहीं करना है। अगर मोक्ष की बात है तो ये सनातन सत्य समझोगे, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, ये जितना समझोगे फिर आपको क्रिया के रूप में, स्पीच के रूप में, थॉट के रूप में क्या करना है वो तो आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो तो कुदरती कानून है और कुदरती रचना है। मगर दृष्टि क्या होनी चाहिए? मैं चेतन, अविनाशी और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला मैं शुद्ध आत्मा हूं और मेरे अलावा मन वचन काया, उनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, वो क्या है? कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना है। इतना ही समझना है मेरे ज्ञान और दर्शन के रूप में। तो जो ज्ञान दर्शन शुद्ध रहेगा तो चारित्र तो शुद्ध रहेगा, उनका रिजल्ट है। और अगर ज्ञान दर्शन का उपयोग में, जितना ज्ञान दर्शन का उपयोग परफेक्टली शुद्ध का यथार्थ रूप में नहीं कर सकते हो, संजोगों में प्रयास करते हुए भी, तो ये ज्ञान दर्शन का उपयोग शुद्ध आने में, शुद्ध रहने में समय लगेगा। इसका नाम है सम्यक तप, वो भी मैंने बताया था। तो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और वो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र में कर्णट होने से पहले जो समय लगता है वो समय को कहते हैं सम्यक तप। तप का मतलब होता है शरीर को तपाना, मन को तपाना, ये नहीं है। तप का मतलब होता है अज्ञान का नाश करना। जो अज्ञान नाश हो जाएगा तो ज्ञान दर्शन तो एक्सेप्ट है ही, और इसीलिए जितना भी ज्ञान दर्शन होगा आपको सही, तो इतना तब भी कम होगा और चारित्र का अनुभव जल्दी होगा। तो इसीलिए हम सब अपने जीवन के अंदर इसी प्रकार की बातों को जितना भी गौर से समझने की कोशिश करेंगे, यथार्थ रूप से समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये विज्ञान को समझना और अपने गोल जो मुक्ति है वो पाना डिफिकल्ट नहीं होगा। जब कोई बात संसार की पाना है तो डिफिकल्ट है, क्योंकि वो कुदरत के ऊपर अधीन है। मगर जब आत्मा की अनुभूति है वो तो हम खुद हैं, वो कुदरत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से समझने की कोशिश करें और अपनी दृष्टि, अपने ज्ञान, दर्शन और चारित्व उज्जवल बनाए। यही मेरी शुभकामना है।